हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल आर्ट्स एंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन की सबसे कम फीस कहाँ पे हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती है, कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, कौन से स्टेट में एडमिशन लेना है, क्या चीप हो सकता है, क्या कॉस्टली हो सकता है, एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, और हॉस्टल की फीस क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं विच कॉलेज। मान के चलिए कोई कॉलेज है 2012 में एस्टेब्लिश, कोई 1995 में और कोई 1984 में। तो ऑब्वियसली आपको चूज करना है सबसे पुराना एस्टेब्लिश्ड कॉलेज, क्योंकि वहाँ की सब चीज़ें ऑलरेडी सेट हुई होती है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कॉलेज का, एडमिशन प्रोसेस हो गया, एग्जामिनेशन प्रोसेस हो गया या प्लेसमेंट प्रोसेस हो गया। तो ऑब्वियसली एडमिशन लेने के बाद आपको ये चीज़ें पता चलेगी, उस वक्त आप मुझे कमेंट में थैंक यू बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो सवाल होता है विच यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के टाइप्स कौन से होते हैं दोस्तों? एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, एक होती है ऑटोनॉमस कॉलेजेस, एक होता है डीम यूनिवर्सिटी, एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जांपल है पुणे यूनिवर्सिटी, इट इज गवर्न बाय महाराष्ट्र स्टेट। ऑटोनॉमस कॉलेजेस कौन से होते हैं? आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जो एक्चुअली स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। ऑटोनॉमस कॉलेज और स्टेट यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी खुद सिलेबस सेट करती है, खुद पेपर निकालती है, चेक करती है और डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस खुद सिलेबस सेट करते हैं, पेपर चेक करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं और डिग्री जो होती है वो स्टेट यूनिवर्सिटी की देते हैं। उसके बाद में थर्ड आता है डीम यूनिवर्सिटी। डीम यूनिवर्सिटी और बाकी की यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या होता है? डीम यूनिवर्सिटी में रिसर्च फैसिलिटीज काफ़ी होती है एज कम्पेयर टू स्टेट यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनॉमस कॉलेज। तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकता है। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज 100% प्राइवेट। ये किसी इंसान की हो सकती है या फिर किसी ट्रस्ट का हो सकता है या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी का हो सकता है। तो उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, कौन सा स्टेट। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। उसके हिसाब से आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा महाराष्ट्र में उसका बॉर्न एंड बॉटअप है, तो ऑब्वियसली ही विल गेट सम बेनिफिट्स इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। अगर वही बच्चा एमपी में पैदा हुआ है तो उसको कुछ बेनिफिट महाराष्ट्र के एप्लीकेबल नहीं होते। तो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू टेक द एडमिशन इन द सेम कॉलेज वेयर यू हैव एक्चुअली बॉर्न। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन सा कॉलेज चीप होता है। चीप इज फ्रॉम फीस पॉइंट ऑफ व्यू। द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं दोस्तों, उनकी फीस होती है 60,000 से लेके 75,000 तक। उसमें कौन-कौन से कॉलेजेस आते हैं? जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी खड़गपुर और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज यवतमाल। तो ये सब एग्जांपल है, आप काफ़ी सर्च कर सकते हो नेट के ऊपर, आपको काफ़ी कॉलेजेस मिल जाएँगे। इनकी फीस होती है 60,000 से लेके 75,000 तक। यहाँ पे आपको ओपन कैटेगरी के लिए फुल फी हो सकती है, ओबीसी के लिए 50% ऑफ होता है, एसटी कैटेगरी के लिए आपको 100% ऑफ होता है। उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कि पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई या फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हो गई। इन कॉलेजेस की फीस कौन सी होती है दोस्तों? इन कॉलेजेस की फीस की रेंज होती है 70,000 से लेके 1,75,000। इसमें भी आपको ओपन के लिए फुल फीस, ओबीसी के लिए 50% ऑफ और एससी एसटी के लिए आपको 100% ऑफ मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों? पुणे यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल या फिर अन्ना यूनिवर्सिटी इन साउथ इंडिया। उसके बाद में थर्ड कैटेगरी आती है ऑटोनॉमस कॉलेजेस। ऑटोनॉमस कॉलेजेस कौन से होते हैं दोस्तों? जिन कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी वही होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं वापस आपको लोगो दिखाता हूँ। जो लोगो आपको दिख रहे हैं पुणे यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा ये कॉलेज एक्चुअली चलाए जाते हैं और यहाँ पे भी आपको जो कैटेगरी के बेनिफिट है वो 100% मिल जाते हैं। ओबीसी में 50%, एससी एसटी में 100% ऑफ और ओपन के लिए फुल फीस। उसके बाद में डीम यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। डीम यूनिवर्सिटी में फीस थोड़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल 1.25 लाख से लेके 2 लाख तक आपकी फीस हो सकती है। ओपन में आपको फुल फी होगी, ओबीसी में 50% ऑफ होगा और एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको 100% ऑफ होगा। एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर सविता यूनिवर्सिटी या फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या फिर जैन यूनिवर्सिटी। उसके बाद में दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसकी फीस सबसे ज़्यादा होती है, 2 लाख से लेके 4.5 लाख तक।
यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कैटेगरी का रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन वो मेरिट के हिसाब से। जितना अच्छे मार्क्स वाला बच्चा वहाँ पे जाएगा, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं। उसका भी परसेंटेज होता है 100%, 50%, डिपेंड्स वो आपके मेरिट के हिसाब से। उसका एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। सो इस तरह के कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली आपको फीस ज़्यादा लगेगी। फीस की रेंज हो सकती है 4.5 लाख तक। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इस सब का कंक्लूजन क्या है, कि सबसे चीप क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर आईआईटी कॉलेजेस या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको अच्छे मार्क्स होने चाहिए, आईआईटी में भी आपको अच्छा स्कोर होना चाहिए जेई में, या स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको थोड़ा कम स्कोर होगा तो भी चलता है, लेकिन ऑब्वियसली ये वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में कॉस्टली क्या होता है सबसे? तो सबसे कॉस्टली होता है दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज भी कॉस्टली होती है, उनका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी प्लेसमेंट अच्छा होता है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस में इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको एक बिजनेस के व्यू से देखा जाता है। तो फैसिलिटीज भी आपको वैसी ही मिलती है, हाई फाई फैसिलिटीज मिलती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर आईआईटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको कम फीस लगती है और आपको स्कॉलरशिप के बेनिफिट मिलेंगे। स्कॉलरशिप कौन सी दोस्तों? कैटेगरी वाली, ओबीसी वाली, या फिर एससी एसटी, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। ये सब आपको स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलेगी। और एडवांटेजेस क्या क्या है दोस्तों? ऑटोनोमस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे। तो ऑटोनोमस या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उनका खुद का सिलेबस होता है, उनके प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, इवेंट्स काफ़ी होते हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स का भी कल्चर होता है। आपको काफ़ी प्रमोट करेंगे वो लोग, मोटिवेट करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट में या फिर स्पोर्ट्स में, कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है दोस्तों? गवर्नमेंट कॉलेज या फिर आईआईटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? उनका जो एडमिशन का प्रोसेस होता है दोस्तों वो थोड़ा स्लो होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस वो राउंड होते हैं उनके सेंट्रल अलॉटमेंट प्रोसेस के थ्रू, उसके हिसाब से आपको एडमिशन लेना पड़ता है। और आईआईटी में भी वैसा ही होता है, और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी राउंड होते हैं। अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जुलाई से कॉलेज शुरू हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस फास्ट होता है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रोसेस स्लो होता है, इसलिए कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपके कॉलेजेस शुरू होने में अक्टूबर तक लग गया है, या फिर दिवाली के बाद भी कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है दोस्तों? ऑटोनॉमस या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपकी फीस जो होती है वो ज़्यादा होती है। हॉस्टल का फीस का हम लोग देखेंगे कि हॉस्टल की फीस वैरी होती है फैसिलिटीज के हिसाब से। 80,000 से लेके 1.5 लाख तक आपको फीस देखने के लिए मिल सकती है। फैसिलिटीज क्या क्या होती है दोस्तों? आपको एसी मिल सकता है, हॉट वाटर, वाईफाई, मेस का जो खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो अलग से होता है, और इसमें कैटेगरीज के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। इस सब चीज़ों का कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कि अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जो आपके घर के सबसे करीबी वाला कॉलेज है वो आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे पैसों की काफ़ी सारी सेविंग देखने के लिए मिल सकती है। जैसे कि मेस का पैसा आपका बच जाएगा क्योंकि आप घर पे खाना खाओगे, हॉस्टल का भी पैसा आपका बच जाएगा क्योंकि आप हॉस्टल पे रहोगे नहीं, उसका फैसिलिटी यूज़ नहीं करोगे, आप घर पे रहोगे। और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, आप वीकली घर पे आओगे या फिर छुट्टी के दिनों में, दिवाली के दिनों में, या फिर समर वैकेशन में आप जब घर पे आओगे तब ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी सारा पैसा ज़ाया होता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, अगर आप घर के पास वाला कॉलेज चूज़ करते हो तो आपका काफ़ी सारा पैसा सेव होता है। तो यही इस वीडियो का कंक्लूजन है